अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने चैप्टर 11 सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में से पढ़ा था। हीट का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को पढ़ा था और टेम्परेचर की डेफिनेशन को पढ़ा था और कुछ टेम्परेचर की स्केल्स को भी समझा था। तो स्टूडेंट आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल्स हैं उसको हम समझेंगे, उनके बारे में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं स्केल्स को एक स्केल से दूसरे स्केल में, उसको समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, लुक एट द राइट साइड स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेंटीग्रेड में अगर हम देखेंगे कि हमने एक इसको सेम लेवल पर तीनों स्केल्स को रखा है। 0 सेंटीग्रेड अगर होगा तो वो इक्वल होगा फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेंटीग्रेड के, ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी स्केल बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास एक डिस्टेंस का स्केल है जो कि आपके एज अ टूल्स आप यूज़ करते हैं, आपके पास छोटा सा स्केल होता है, उसके जो मेजरमेंट के लिए जो हम उसको मार्क करते हैं 0 सेंटीमीटर, समटाइम्स हमारे पास मोस्टली 0 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक जो है ना होता है स्केल। तो इसी तरह हम टेम्परेचर के स्केल्स के लिए भी एक लोअर फिक्स पॉइंट रखेंगे और एक अपर फिक्स पॉइंट रखेंगे। लोअर फिक्स पॉइंट से मुराद है उसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एक इक्वल हमारे पास डिवीजन है अप टू 100 सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट अगर हम देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 32 फ़ारेनहाइट डिग्री 0 सेंटीग्रेड के इक्वल है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि केल्विन के अंदर इसकी क्या वैल्यू है स्केल में, तो 273 केल्विन इज द स्मॉलेस्ट स्केल, ठीक है। सबसे छोटा स्केल माना जाता है केल्विन। तो केल्विन के अंदर 273 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। सो फ़ारेनहाइट में अगर हम अपर फिक्स पॉइंट देखें तो 212 फ़ारेनहाइट इज द अपर फिक्स पॉइंट एंड इन द केल्विन 373 केल्विन इज द अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर के। अब लेट्स कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल, ठीक है। एक स्केल से दूसरे स्केल में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? वी हैव सिंपल फॉर्मूला जो कि आपकी किताब में भी मौजूद है, आप यूज़ कर सकते हैं उन फार्मूले को और हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर। सो सपोज फर्स्ट हम बात करते हैं सेल्सियस की, जिसे हम सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। सेंटीग्रेड से अगर हम फ़ारेनहाइट में जाना चाहते हैं, इन फ़ारेनहाइट, तो हम फॉलो करेंगे फॉर्मूले को, टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड 5/9 इज अ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट minus 32 degrees constant. This is a particular formula that can use to convert from centigrade to Fahrenheit, ठीक है। बल्कि फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड करने के लिए हम उसको ऐसे कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट से हम सेंटीग्रेड बनाने के लिए इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। इफ़ यू अरेंज दिस फॉर्मूला it can be then you can also convert from Fahrenheit to centigrade to Fahrenheit। अगर आप इसको अरेंज कर लेंगे तो आप फ़ारेनहाइट आप यूँ भी कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। इसको अरेंज करने के लिए अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसे आएगी हमारे पास, सी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 डिवाइडेड बाय 5
मल्टीप्लाई, ये माइनस का है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। तो ये हमारे पास अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, तो हम इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो वी हैव द सेम फॉर्मूला बट वी कैन अरेंज, ठीक है, फ्रॉम इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। सो द थर्ड वन, हाउ टू कन्वर्ट इन द केल्विन। केल्विन के अंदर हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली इधर देख सकते हैं आप कि इक्वल नंबर ऑफ डिविजन है हमारे पास, तो 100 सेंटीग्रेड है, ठीक है, वो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है और 373 जो है वो केल्विन के बराबर है। तो सिंपली अगर हम फॉर्मूले के मुताबिक देखें, टेम्परेचर केल्विन जो है उसमें हम उसको अगर हम सेंटीग्रेड को केल्विन बनाना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम 273 प्लस सेंटीग्रेड जो भी हमारे पास होगा उसमें हम 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि जिसकी मदद से आपको ये समझ आएगा कि हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। सपोज हमारे पास, चलिए इधर हम इसको कर लेते हैं। वी टेक एन एग्जाम्पल, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। हमारा नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर है सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ मच दिस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, हाउ इट वुड बी कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट जाएंगे, ठीक है, सेंटीग्रेड से हम फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कौन से फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, सपोज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है, एग्जैक्टली नंबर 2, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट साइड हमारे पास फ़ारेनहाइट है, तो हम इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं और हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई टेम्परेचर सेंटीग्रेड प्लस 32 9/5। नाउ वी सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, ठीक है, यहीं पर ही हम पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 37। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर 9 के साथ, तो हमारे पास आएगा 333 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आएगी। लेट्स सी, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं और हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इक्वल टू, ये हमारे पास की वैल्यू प्लस 32, 5 LCM 333 प्लस 1 5 on the 5 multiply by 32 is 160, 160 प्लस 333 हमारे पास हो जाएगा 493 डिवाइड बाय 5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 9 45, ठीक है, समथिंग। सो तो हमारे पास आ जाएगा 98.6 समथिंग, ठीक है। सो दिस 98.6 इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड था वो फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू उसकी हो जाती है 98.6 समथिंग। So that is a convertible formula
इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर। सो इट्स सो सिंपल। अगर हम सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना चाहते हैं तो इट्स सो सिंपल, हम 273 को ऐड करके केल्विन में वैल्यू बना सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमारे पास 273 है और सेंटीग्रेड हमारे पास है 37, तो इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 310 केल्विन अराउंड, ठीक। So this is the normal body temperature in centigrade, Fahrenheit and in Kelvin. Thank you very much.